अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हया और पाकदामनी ऑडियो बुक हिस्सा 7 बाब 2 बदनज़री और तस्वीरें। बदनज़री की एक किस्म वह नंगी तस्वीरें देखना है जो अखबारों और किताबों की जीनत बनती है या जिनसी रिसालों के टाइटल पर छपती है। फिल्में और ड्रामों में काम करने वाली औरतों की तस्वीरें देखना, टीवी अनाउंसर को खबरें सुनने के बहाने देखना, रास्ते चलते सड़क के किनारे पर लगे हुए साइन बोर्ड पर बनी तस्वीर देखना या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की तस्वीर छिपा कर रखना और तन्हाई में घंटों उन्हें ललचाई हुई नज़रों से देखना या इंटरनेट पर पेशेवर लड़कियों की नंगी तस्वीर देखना या बेहयाई वाली सीडी पर तस्वीर देखना, सब का सब हराम है। कुछ लोग शादी ब्याह के मौके पर मिली जुली महफिलों की तस्वीरें अपने पास रखते हैं और देखते दिखाते हैं। तस्वीर देखना जिंदा आदमी को देखने से ज़्यादा नुकसानदेह है। रास्ता चलते हुए गैर महरम की एक एक चीज़ को इतना बारीकी के साथ नहीं देखा जा सकता जितना तस्वीर के ज़रिए देखना मुमकिन है। इससे ज़्यादा एहतियात रखने की ज़रूरत है। किसी बदहाल शायर ने तस्वीर की तारीफ़ करते हुए कहा, तेरी तस्वीर में एक बात तुझसे भी निराली है कि जितना चाहो बोसे लो, न झिड़की है न गाली है। बदनज़री और हुस्न पसंदी का धोखा। कुछ जाहिल लोग कहते हैं कि हम खूबसूरत शक्लों को देखकर अल्लाह ताला की अज़मत का मुशाहिदा करते हैं। यह सिर्फ धोखा और शैतानी दाव है। अल्लाह ताला ने कितनी जायज़ और हलाल चीज़ें ऐसी बनाई है जो उसकी कुदरत का नमूना है। फूलों के तरह तरह के रंगों के डिज़ाइन देखें, उसकी नज़ाकत पर गौर करें, उसकी खुशबू सूंघकर देखें कि कैसे दिमाग को मुअत्तर कर देती है। फलों की बनावट और उसकी शिरनी पर गौर करें, देखो उसे फलों की तरह जब फल ले आए। दरियाओं, झरनों, हरे भरे मैदानों को देखें, ज़मीन की वसअतें, आसमान की बुलंदियाँ इंसान को अपने ऊपर गौर करने की दावत देती है। रब्बे करीम इरशाद फरमाते हैं, क्या नहीं देखते ऊँट की तरफ कि कैसे पैदा किया गया और आसमान की तरफ कैसे बुलंद किया गया और पहाड़ों की तरफ कैसे गाड़े गए और ज़मीन की तरफ कि कैसे फैलाई गई। गौर करना है तो सूरज, चाँद, सितारों के हुस्न व जमाल को देखिए। क्या हवा में उड़ते खूबसूरत परिंदे और पानी में तैरती रंग बिरंगी मछलियाँ गौर करने के लिए कम है? सिर्फ इंसानों के चेहरे ही देखने के लिए रह गए? ये सब बेकार बहाने और बद से बदतर गुनाह की तरह है। हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह के सामने एक मर्तबा ऐसे ही किसी दिल के हाथों मजबूर आदमी ने यही उज्र किया कि हजरत, हम तो खूबसूरत चेहरे इसलिए देखते हैं कि अल्लाह ताला की कारीगिरी और कुदरत ज़ाहिर होती है। आपने बड़ा इबरतनाक जवाब दिया। फरमाया, फिर तुम अपनी वालिदा की शर्मगाह को देखा करो कि किस तरह छोटे से रास्ते से तुम्हारे जैसे आदमी को पैदा किया। बदनज़री की नहूसत। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में एक आदमी आया। उसकी निगाह ने रास्ते में खता की थी। आपने उसकी आँखों को देखते ही पहचान लिया और फरमाया, इस कौम को क्या हो गया, बेधड़क हमारे पास चले आते हैं, हालांकि उनकी आँखों से जिना टपकता है। वह आदमी हैरान रह गया और पूछने लगा कि क्या अभी वही का सिलसिला बाकी है? आपने फरमाया, नहीं, ये तो मोमिन की फिरासत है। मोमिन की फिरासत से डरो क्योंकि वह अल्लाह के नूर से देखता है। अहले कश्फ ने लिखा है कि बदनज़री से आँखों में ऐसी जुल्मत पैदा होती है जिसको बसीरत वाला यानी समझदार आदमी पहचान लेता है, जबकि अफीफ और मुत्तकी आदमी की आँखों में नूर होता है। बदनज़री का इबरतनाक अंजाम। हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक आदमी को जब मरने का वक्त हुआ तो लोग उसे कलमे की तलकीन करने लगे, तो वो जवाब में कहने लगे कि मेरी ज़बान हरकत नहीं करती। पूछा, क्या वजह है? कहने लगा कि एक औरत मुझसे तौलिया ख़रीदने आई थी, मुझे अच्छी लगी
मैं ललचाई नज़रों से उसे देखता रहा। इब्न जोजी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि मिस्र की जामा मस्जिद का मुअज्जिन मीनारे पर अजान देने के लिए चढ़ा। हमसाये की छत पर नज़र पड़ी तो एक खूबसूरत ईसाई लड़की नज़र आई। सोचा कि नए किराएदार मालूम होते हैं, अजान के बाद तारुफ करूँगा। अजान देकर पड़ोसी के दरवाजे पर पहुँचा। दस्तक देने पर लड़की के वालिद से मुलाकात हुई। बातचीत के दौरान पता चला कि लड़की कुंवारी है। मुअज्जिन ने कहा कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। लड़की के वालिद ने कहा, हमारा मज़हब कबूल कर लो, हम शादी कर देंगे। उस मुअज्जिन के दिल पर शहवत का ऐसा भूत सवार था कि उसने हाँ कर दी। लड़की के वालिद ने कहा, आप ऊपर छत पर आए, बैठकर तफसील से बात करते हैं। मुअज्जिन सीढ़ियाँ चढ़ने लगा कि दरमियान में पाँव फिसला तो ये गर्दन के बल गिरा और जान निकल गई। बकौल शायर, न खुदा ही मिला न विसाल सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। बदनज़री पर सज़ा का तय न होना। इरशाद बारी ताला जानता है आँखों की खयानत को और जो दिलों में छुपाते हैं। इस आयत में बदनज़री के गुनाह होने का तज़किरा तो फरमाया गया, मगर कोई मुअय्यन और मुकर्रर सज़ा बयान नहीं की गई। इस आयत में राज यह है कि लोग दो तरह के होते हैं। एक बेहिस लोग लातों के भूत होते हैं, जो बातों से नहीं बल्कि जूतों से ही मानते हैं। उनको धमकी दी गई है कि हम आँखों की खयानत को जानते हैं, अगर तुम लोग बाज न आए तो खूब सज़ा देंगे। चोरिया आँखों की और सीनों के राज जानता है सबको तू ए बेनियाज। दूसरे हिस्सास लोग होते हैं, उनको पता चल जाए कि हमारे आका को हमारी करतूत की खबर हो गई तो मारे शर्म के गड़ जाते हैं। तो इस आयत में उनको शर्म दिलाई गई, उनके लिए इतना ही काफ़ी था। बदनज़री करने पर हर आदमी को उसकी तबीयत के मुताबिक सज़ा दी जाएंगी। बकौल किसी के जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जितना बेहया उतनी ज़्यादा सज़ा। बदनज़री का असर दिल पर। हज़रत अक़दस थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दिल का गुनाह नज़रबाजी से वजूद में आता है। बहुत से लोग गैर महरम औरत और नौ उम्र लड़कों को ललचाई हुई नज़रों से देखते हैं तो दिल में उनके नक्श व नैन की छाप लग जाती है। फिर वे अपनी तन्हाई में सोच और ख़याल के ज़रिए उनसे शहवत पूरी करने के मज़े लेते हैं। ये दिल का गुनाह आँखों के गुनाह से भी शदीद है। फ़ुक़हा ने लिखा है कि अगर कोई आदमी अपनी बीवी से हम बिस्तरी करे मगर तस्वुर में किसी दूसरी औरत का ख्याल लाए तो उसे जिना करने का गुनाह होगा। बदनज़री और बेनूर चेहरा। बदनज़री के असरात में से एक यह भी है कि चेहरे को बेनूर कर दिया जाता है। हदीस पाक में आया है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, या तुम अपनी निगाह नीची रखोगे और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करोगे, या फिर अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों बदल देगा। शक्ल बदलने की इब्तिदा यही कि चेहरे को बेनूर कर दिया जाए, खूबसूरती के बावजूद चेहरा बेरौनक हो। बदनज़री से परहेज़ पर इनाम। जो आदमी अपनी निगाहों की हिफाजत करे उसे आखिरत में दो इनाम मिलेंगे। एक, हर निगाह की हिफाजत पर उसे अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा। दूसरा इनाम यह कि ऐसी आँखें क़यामत के दिन रोने से महफूज रहेंगी। हदीस पाक में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर आँख क़यामत के दिन रोएंगी सिवाय उस आँख के जो खुदा की हराम की हुई चीज़ों को देखने से बंद रहे, और वह आँख जो खुदा की राह में जागती रहे, और वह आँख जो खुदा के खौफ से रोए गो उसमें से मक्खी के सर के बराबर आंसू निकले। बदनज़री में हिम्मत भर एहतियात। बदनज़री वाले गुनाह से बचने के लिए हर मुमकिन एहतियात करनी चाहिए। मर्दों के लिए सिर्फ गैर महरम औरतों को देखने की बात ही नहीं, अगर महरम औरत को देखने से शहवत उभरे तो उसकी तरफ भी न देखे।
नौउम्र लड़कों की तरफ भी न देखे, बल्कि अगर किसी मर्द के चेहरे को देखकर गुनाह का ख्याल पैदा हो तो उसके चेहरे से भी परहेज़ करे। यही मामला औरतों का है कि उनके लिए सिर्फ गैर मर्द को देखना ही मना नहीं, बल्कि अगर किसी लड़की का चेहरा देखकर दिल में छिपी शहवत बेदार होती हो तो उसकी तरफ भी न देखे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु मना फरमाया करते थे कि आदमी किसी नौउम्र लड़के को नज़र जमा कर देखे, तबलीस इबलीस। हमारे मशाइख ने फरमाया कि तुम नौउम्र लड़के के साथ न बैठो, क्योंकि उनका फितना कुंवारी लड़कियों के फितने से भी ज़्यादा है। इसमें हिकमत यह है कि गैर लड़की के साथ बैठने में तो कई रुकावटें होती है, मगर नौउम्र लड़के के साथ बैठने में कोई रुकावट नहीं होती, लिहाजा फितने का अंदेशा ज़्यादा है। इसी पर कयास करना चाहिए कि औरत के लिए मर्द तक पहुंचने में कई रुकावट होती है, मगर एक औरत के लिए दूसरी औरत के पास बैठना तो आसान होता है। लिहाजा अगर औरत दिल में ख़तरा महसूस करे कि फ़ला औरत के पास बैठने से गुनाह में मुलव्विस होने का डर है, तो उससे इसी तरह दूर रहे जैसे मर्द से दूर रहती है, यहाँ तक कि उसके चेहरे की तरफ भी नज़र न उठाए। ज़्यादा बातचीत से परहेज करे। कदम कदम पे यहाँ एहतियात लाजिम है कि मुंतज़िर है दुनिया किसी बहाने की। बदनज़री से हाथी भी फिसल जाता है। जिस आदमी को बदनज़री की आदत पड़ जाए वो शर्मगाह की हिफाजत कभी नहीं कर सकता। शैतान अजीब अंदाज से धोखा देता है कि तुम सिर्फ देखते हो, करते तो कुछ नहीं, हालांकि यही देखना ही तो करने की शुरुआत है। ज़ाहिर में इंसान जितना भी जमा वाला हाथी हो, अगर बदनज़री से नहीं बचेगा तो एक न एक दिन ज़रूर फिसल जाएगा। अब जिसके जी में आए वही रोशनी पाए, हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।